गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि मिश्रा और आपके सामने आज क्लास 6 का ज्योग्राफी जो चैप्टर फर्स्ट है आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर का नाम है आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ठीक, उसी पे हम लोग बात करेंगे, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। उम्मीद है कि इस समय आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। फिलहाल आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके बाहर निकलने से बचिए। बच्चों, अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ाई करिए, नोट्स वहीं से बनाइए और कोशिश करिए बाहर निकल रहे हो तो मास्क का प्रयोग करते रहिए, हाथ धोते रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए। खैर, इस बीच में हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। हमने आपको बताया कि हम जो है ऑनलाइन क्लासेस देते रहेंगे। तो ये जो आज का चैप्टर है आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को जानना है, इसी को पढ़ना, इसी को पढ़ना भी है आपको। सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि हम बात कर रहे हैं आवर अर्थ की, हमारा पृथ्वी, हमारी पृथ्वी और हमारा सौर मंडल, हमारा सौर परिवार। जब अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम लोग तो बड़ा रहस्यमयी हमारी पृथ्वी है। हम पृथ्वी को भी पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाए हैं। आपने कई बार केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आपने कभी देखा होगा कि शुरुआती दौर में पृथ्वी पर जितने तत्व खोजे गए थे उसमें बहुत 30-40 तत्व थे, फिर उसके बाद से 50-60 हुए। साइंस ने खोजना शुरू किया और आज लगभग 120 के आसपास इतने एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 110 से ज़्यादा है। तो धीरे धीरे हर साल हर वर्ष साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं, खोज करते रहते हैं और एक नया एलिमेंट सामने चला आता है। तो इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर कितने एलिमेंट्स मौजूद अभी भी हैं जिसके बारे में अभी साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, वो जारी है। इतना बड़ा, इतना रहस्यमय हमारी पृथ्वी है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं जिनके बारे में जानकारी, जिनकी स्टडी के बारे में जानकारी पता ही नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अद्भुत पृथ्वी है। पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन है वो है हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ। पूरे सौर परिवार में 8 ग्रहों में एकमात्र एक ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन संभव है, पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बीइंग टू बी लिविंग अ लाइफ ऑन द अर्थ, जस्ट बिकॉज इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज द पॉसिबिलिटीज ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड बायोस्फीयर. If you are talking about that, all the things like atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere consisting the life possible on the earth, that is the special feature and quality of the earth. That is, earth is a special and unique kind of planet beyond all the planets. अगर हम सभी ग्रहों की बात करें तो उनमें सबसे यूनिक ग्रह है ये, सबसे अलग है। यहाँ पे जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, सारा जीवन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी वजह से यहाँ पे जीवन है और ये अनोखा ग्रह अपने आप में। पृथ्वी की बात करें तो नॉर्मली हम पहले पृथ्वी की बात करने से पहले हम अपने सौरमंडल की बात करेंगे। सभी ऑब्जेक्ट्स, हमने सौरमंडल की बात की तो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम। सभी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड स्टार्स। हम बात कर रहे हैं सितारों की। सारे स्टार्स, परिभाषा है तो आपको पता ही होगी। सभी ग्रह, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, एवरीथिंग कंसिस्टिंग, हम एक साथ उनको आकाश में अगर एक साथ देखते हैं, सेलेस्टियल, ऑल सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज आज नोन एज यूनिवर्स। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ये सभी ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड, उच्छल तारे, ये उपग्रह, ग्रह, तारे, ये सब कुछ एक साथ मिलकर जितने भी आकाशीय पिंड हैं जिनको हम आप देखते हैं, जानते हैं, इन सभी आकाशीय पिंडों को मिलाकर एक साथ जब हम कहते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। इनकी परिभाषाएं बहुत सारी हैं, आपको आगे तो बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। हम सबसे पहले यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स के बारे में बता दूँ, ये लिमिटलेस है, इसे कोई लिमिट नहीं है और ना ही इसका कोई रंग है। ये रंगहीन है और लिमिटलेस है। मतलब आप सोच नहीं सकते आप कहाँ चले जाएंगे और कहाँ तक है। पूरे यूनिवर्स में एक छोटा सा सौर परिवार है जिसका नाम हमारा सोलर सिस्टम है। अब सोच लीजिए कि इतने बड़े बड़े ग्रह जिसमें सूरज भी है, एक बहुत बड़ा तारा है, वो भी इसमें आ जाता है, उसके बावजूद भी एक छोटा सा उसका हिस्सा है। इतना बड़ा लिमिटलेस है हमारा ये यूनिवर्स, कितना बड़ा है। इसे हम स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। सभी हेवनली बॉडीज ये क्या है कि एज वेल एज डस्ट पार्टिकल भी हैं, इसमें गैसेज हैं तमाम सारे, इंक्लूडिंग यूनिवर्स को इसमें आते हैं।
हम एक थ्योरी बताई गई है, एस्ट्रोनॉमर जितने भी एंटिशियाती हैं, साइंटिस्ट हैं, एक थ्योरी पेश किए, सामने लेकर आए। उनको बोला गया बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट। लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले 13.7 बिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं एगो की, लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले की बात होगी। ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया था। इसके बारे में परिकल्पना की गई है, केवल एक कल्पना के आधार पर बताया गया है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था इस सौरमंडल के उत्पत्ति के पहले, एक महाविस्फोट हुआ था। विस्फोट से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में एक थ्योरी प्रस्तुत की गई है। विस्फोट के द्वारा तमाम सारे टुकड़े हुए, उस टुकड़ों से जो है कुछ उपग्रहों का निर्माण हुआ, उसमें कुछ तारे भी बने। गैलेक्सी जो है एक ग्रुप ऑफ बिलियन स्टार एंड क्लाउड एंड डस्ट एंड गैसेस। एक गैलेक्सी जो होती है वह एक तारों का, सितारों का, और सिर्फ कुछ नहीं, करोड़ों की संख्या में तारों और सितारों का, डस्ट पार्टिकल का, स्मोक का, गैस का, धुएं का एक समूह है। और सन जैसे, सूरज के जैसे, मतलब हमारा जो सौरमंडल का जो मुख्य बिंदु है वो है सन। तो सन ऑन द स्टार पूरे गैलेक्सीज में हमारा जो परिवार है वह सन से रिलेट होता है, इसीलिए इस गैलेक्सी का नाम हमारे मिल्की वे आकाश का नाम है। यहां से हमारे सौर परिवार की शुरुआत होती है, जिसमें मुख्य बिंदु पे सूरज आता है। सूरज के ही चारों ओर सभी ग्रह, यानी 8 ग्रह जो आते हैं, आगे बताया जाएगा आपको, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। मेनली हमारे अर्थ के रिवोल्यूशन की बात की जाए तो 365 दिन 6 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है सूरज का एक परिक्रमा करने में एक समय लगाती है, जो बाद में 4 साल के बाद से वही 6 दिन 24 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। 14 साल जो है 366 दिन का होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं, जो 28 फरवरी के बजाय 29 फरवरी का दिन बढ़ जाता है। इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें हैं, आपको समझाई जाएगी। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, पढ़ाई करते रहें, बुक्स को स्टडी करते रहिए, ताकि हम यहाँ से आपको जो भी पढ़ाएं वो आपको अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियोज़ में आपको और भी जानकारी प्राप्त होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।